Hello all. I welcome you all on behalf of Vidhya, your best pal for CLAT preparations. Vidhya has come up with a unique initiative wherein we are conducting a series of sessions which will, eventually help you in doing a 360-degree analysis of all those topics which are relevant and important as well as very prominent as far as CLAT 2021 exam is concerned. So our topic for discussion for today is WhatsApp privacy policy update. Uh, I would like to just connect it with our CLAT 2020 exam paper. If you see, if you have, and even the CLAT 2020 actual exam paper GA matrix has also been shared with you guys. Uh, in that you will observe that क्वेश्चन नंबर वन वॉज रिलेटिंग टू सोशियो इकोनॉमिक इशू मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा इशू जो इन मतलब पूरी इकोनॉमी को एज ए होल इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं जैसे इकोनॉमिक पैकेज आया था ऑफ 20 लाख करोड़ तो वो सभी के लिए था और सभी ने उसके बारे में सुना था तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की भी मैं बात करूं तो इंडिया के मतलब व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा जो यूजर बेस है वो इंडिया में है और कहीं ना कहीं एक नई पॉलिसी का आना जो कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली इफ यू कंपेयर विथ अदर अपडेट्स या अदर पॉलिसीज ये काफी स्ट्रिंजेंट है बिकॉज ये आपको इधर ऑप्शन दे रही है कि या तो आप इसके लिए इसको या तो अग्री करिए या मतलब इसको एक्सेप्ट करिए अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू यूज व्हाट्सएप सो इसका रेलेवेंस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से इसीलिए बताया क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है राइट और ये क्लैट 2020 में फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया था उससे अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है एज फार एज क्लैट 2021 एग्जाम इज कंसर्न ओके तो इसको ध्यान से अपन पढ़ेंगे और इसके बारे में सब चीज जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ में अपना जो विच इज फॉलोड बाय क्विज ऑफ 5 क्वेश्चन एज वेल उसको भी अपन क्या करेंगे समझेंगे या सॉल्व करेंगे क्लियर है अब बात करते हैं on a positive note we'll start that is our quote arise awake and stop not till the goal is reached इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर 20 इफ यू कंपेयर 20th सेंचुरी विथ 21st सेंचुरी काफी चीजें आप लोगों के दिमाग में है कि सर 20th सेंचुरी में इंटरनेट इतना नहीं था स्पीड नहीं थी यहाँ इंटरनेट मतलब काफी मतलब बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट है यू कैन से और एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा है कि इफ यू आर इन 21st सेंचुरी you have to learn an ability to learn, unlearn, and relearn. Right? You can't sit in silos in 21st century that if you know something and if you're master of something, you won't be substituted. There's always a substitute of you. तो कहने का मतलब ये कि 21st century is data driven century and data is the new oil for this 21st century. और WhatsApp इंस्टाग्राम फेसबुक गूगल यूट्यूब इन सब का अगर मैं देखूं आपको बताऊं अगर रेवेन्यू मॉडल या इनका मेन जो ऑयल अगर मैं कह सकता हूं दैट इज डेटा ओनली बिकॉज थ्रू दैट डेटा इट्स एबल टू gauge information that what I want what I'm looking for and it try to show me all those things related things to that and ultimately I tend to buy that particular commodity. I'll just give you an example. आपने काफी बार देखा होगा फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपने एक गूगल किया नॉर्मल गूगल कि आई वांटेड टू बाय अ फॉर्मल शू फॉर ऑफिस ठीक है आपने सिंपली उसको गूगल किया देन यू विल सी कि जब आप फेसबुक चला रहे हैं या कहीं ना कहीं आप और कोई सर्फिंग कर रहे हैं गूगल पे ही तो आपको उससे रिलेटेड साइड में क्या आ जाते हैं कि फॉर्मल शूज के फोटोज आ जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के आ जाएंगे इवन आप यूट्यूब भी चला रहे हैं तो यूट्यूब में भी व्हाट यू विल सी कि जब आप कोई पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं तब उसमें जो एड्स आ रहे हैं तो वो एड्स भी कहीं ना कहीं शू रिलेटेड वैसे या कहीं ना कहीं समवॉट सिमिलर होंगे और वो आपके माइंडसेट को पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं उसी चीज पे काम करते हैं और यू अल्टीमेटली टेंस टू बाय दैट तो कहने का मतलब डेटा इज द न्यू ऑयल इन दिस 21st सेंचुरी एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हाट्सएप की भी जो नई पॉलिसी आई है व्हाट इट इज सेइंग ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप की पॉलिसी पहले नहीं व्हाट्सएप की सेम पॉलिसी कुछ चेंजेस के साथ जून 2020 में भी आई थी बट वहां पे आपको एक ऑप्शन था इधर यू वांट टू इफ यू वांट टू ऑप्ट आउट फॉर इट यू कैन ऑप्ट आउट और यू कैन इफ यू आर अग्रीइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन यू कैन गो फॉर इट बट अभी की जो पॉलिसी आई है रिसेंट पॉलिसी व्हाट्सएप की इट डायरेक्टली सेज टू इंडियन कस्टमर्स 8th of February 2021 तक का आपके पास टाइम है इफ यू अग्री टू इट फेयर इनफ गुड बट इफ यू डोंट आप यू वोंट बी एबल टू यूज व्हाट्सएप क्लियर कट
और जो चीजें अपनी दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी और ह्यूमन माइंडसेट, इवन सभी के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है कि अगर अपन कोई पर्टिकुलर कुछ भी परमिशन दे रहा है, परमिशन मांग रहा है कुछ, तो अपन डायरेक्टली एग्री करके जो भी काम पे अपन लगे रहते हैं अपन उस पर आगे बढ़ जाते हैं। बट आई थिंक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक की ही सिस्टर कंसर्न है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह, और फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर करने के लिए 19 बिलियन यूएस डॉलर्स दिए थे 2014 में, 19 बिलियन यूएस डॉलर्स। और व्हाट्सएप का कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है, ये भी अपन को पता है। इनिशियली व्हेन स्टार्टेड, उसने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था $1 पर ईयर, दैट इज हार्डली 75 रुपीज, बट वो भी नहीं चला, और सभी के लिए फ्री है। तो अपन, और इवन प्ले स्टोर पे मोस्ट ऑफ द एप्स जो अपन इंस्टॉल करते हैं सारे फ्री है। बट जब अपन एक बार परमिशन देते हैं, यस अग्री टू इट, व्हेन इट आस्क फॉर कॉन्टेक्ट लिस्ट, तो अपन यस अग्री, तो उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और यही चीज अभी व्हाट्सएप पॉलिसी अपडेट है कि दिस इज अलाउइंग व्हाट्सएप to send the information, some information or most of the information to Facebook and third party as well। ना केवल Facebook को वो दे रहा है डेटा, और इवन थर्ड पार्टी को के पास भी जाएगी इफ दे वांट टू, दे वांट इट फॉर होस्टिंग पर्पस एज वेल, राइट। तो इसके बारे में पूरा अपन समझते हैं, बट ये चीज अपन जान ले कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा इज अ न्यू ऑयल अगर मैं बोल रहा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं रेलेवेंस है, और ये टॉपिक भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव अहेड विद दिस टॉपिक, दैट इज व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट। जैसा मैंने आपको बताया 8 फरवरी तक का टाइम दिया, रिसेंटली अपडेट की इसने पॉलिसी, सिमिलर पॉलिसी जून 2020, 7 से 8 महीने पहले भी आई थी, बट उसमें ऑप्ट आउट का ऑप्शन था, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अग्री या फिर क्रॉस, आपने ऊपर क्रॉस कर दिया, कुछ समय बाद वापस आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन दिख जाएगी, मतलब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। और व्हाट्सएप तो सभी यूज करते हैं, ऐसा देखा जाए तो मेजोरिटी, मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन व्हाट्सएप यूज करती है अपने यहाँ। स्निफिंग द कंट्रोवर्सी, डिबेट एंड बैकलेश, व्हाट्सएप ने क्या सोचा, ठीक है ना, मतलब इंडिया में आ गया टर्म्स एंड कंडीशन, लोग एग्री कर लेंगे, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इंडिया में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है इसके रिगार्डिंग, कोई लॉ नहीं बना हुआ। आईटी एक्ट है 2000 का, 1999 का, बट वो बहुत पुराना है। और अभी की जो जिस तरह से चीजें चल रही, जिस तरह डेटा या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अपने पास कोई प्रॉपर वो नहीं, इट इज इन अंडर प्रोसेस, बट अभी तक कुछ उसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट एक्शन जमीनी स्तर पे नहीं दिखा है। बैकएंड पे चल रहा होगा, बट अभी तक जमीनी स्तर पे अपन को ऐसा कुछ दिखा नहीं है। तो इंडिया वालों ने इसके अगेंस्ट में, मतलब लोगों ने बैकलेश किया, मना किया कि इट्स नॉट गुड, दिस इज नॉट नॉट राइट व्हाट व्हाट्सएप इज डूइंग। तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम पीरियड एक्सटेंड किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इसको वापस ले रहे हैं, टाइम पीरियड एक्सटेंड किया 8 फरवरी 2021, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी है, आपको टाइम दे देते, 3 महीने और बढ़ा देते, 3.25 महीने, दैट इज 15 मई 2021, उसका उन्होंने समय बढ़ा दिया। सो नो अकाउंट विल बी सस्पेंडेड until 8th of February, that is 2021, क्योंकि 3 महीने का एक्सटेंशन अभी अपन ने पढ़ा। नाउ गवर्नमेंट has asked WhatsApp to respect the यहाँ पे गवर्नमेंट has came into action. This is a very bold and very good step taken by our Indian government, that they had asked and told WhatsApp to take this policy back and to respect the informational privacy and data security of Indian users. ये बहुत बड़ा लैंडमार्क स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ आसान शब्दों में, तो उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज हर बार ऐसा हो रहा था कि ये जितने भी ये टेक जायंट्स है कहीं ना कहीं अपना डेटा चोरी, इवन अपने प्रीवियस 2016 यूएस इलेक्शन भी देखा, कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया था, तो कहीं ना कहीं डेटा से ही पूरा चुनाव अगर इफेक्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज का सोर्स ऑफ अर्निंग भी मेन वही है, डेटा। अपने काफी बिजनेसेस के बारे में देखा जो लॉस में चलते हैं, बट वो डेटा से कमा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया, गूगल पे आपने एक फॉर्मल शू का सर्च किया, और इससे रिलेटेड आपको वही चीज, आप जब गूगल सर्फ कर रहे हो, कोई दूसरा टैब ओपन करके, या यूट्यूब पे जा रहे हो, या कोई दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स से रिलेटेड आपको ही फीड बार बार नजर आते हैं। क्लियर है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। इसके बारे में पढ़ते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है व्हाट्सएप का दैट वी कैन यूज, और लास्ट में अपना क्विज, जो 5 क्वेश्चंस जो अपन रखते हैं वो भी अपन ने इसमें रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर कंटेंशियस प्राइवेसी अपडेट्स व्हाट्सएप विल शेयर, you can, you I think you need to just devise some time and read that policy,
if whenever you get notification, it is clearly saying that WhatsApp will share user data including location, IP address. Through IP address it will share phone number, contact list, usage pattern with Facebook and its group companies such as Instagram and Messenger. Clearly saying, अभी तक क्या हो रहा था, ये ऐसा करते थे, थेफ्ट करते थे, और कहीं ना कहीं अपन ये सोचते थे नहीं ठीक है, सही जा रहा है, बट अभी तो दे आर क्लियरली टेलिंग अस कि ऐसा होगा और योर डेटा विल बी शेयर टू फेसबुक एंड अदर रिलेटेड कंपनीज. सो एज पार्ट ऑफ द फेसबुक कंपनीज व्हाट्सएप इज ऑलरेडी शेयरिंग डेटा टू फेसबुक. मतलब उसमें कोई डाउट है ही नहीं, बिकॉज व्हाट्सएप का कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है और उसकी पेरेंट कंपनी जो है फेसबुक, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक, दैट इज अर्निंग अ लॉट, और कहीं ना कहीं डेटा से ही अर्न कर रही है, जैसा मैंने एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको बताया. इसमें एक नोट वर्दी पॉइंट है कि एज ऑफ नाउ ओनली द यूजर्स इन यूरोपियन यूनियन कैन ऑप्ट आउट ऑफ डेटा शेयरिंग विद फेसबुक. मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में उन्होंने बोला कि इट इज अ कंपल्शन, यू हैव टू ऑप्ट फॉर इट, एंड इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग जस्ट यू वोंट बी एबल टू यूज व्हाट्सएप. बट यूरोपियन यूनियन में क्या किया, उनको ऑप्ट आउट का ऑप्शन है. अगर आपको सही लग रहा है तो यू कैन गो फॉर इट. इफ यू आर नॉट फाइंडिंग दिस कंफर्टेबल यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम इट. व्हाट इज दिस? So this is because of the stringent and good laws that have been made by European Union. Right? India should work for this, and it is high time that we should devise a proper act law regarding this, which can govern this data privacy, as well as OTT platform, which is circulating a lot of data, circulating going on with a lot of movies, and काफी उसके साथ भी इश्यूज चल रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ. व्हाट्सएप शेयर अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन डेटा, ये सब कौन कौन से इन्फॉर्मेशन वो शेयर करता है. आईपी एड्रेस जैसे मैंने बताया, मोबाइल डिवाइस इन्फॉर्मेशन, इवन आपके हार्डवेयर का इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल कौन सा है, उसका रीजन क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग अ वीवो फोन और ओप्पो फोन, तो व्हाट्सएप को ये पता चल गया, या जब वो डेटा शेयर करेगा तो दिस पर्सन बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली. तो अगर मेरे को रिलेटेड न्यूज या रिलेटेड मेरे को और एड्स दिखाने, तो मेरे को कभी भी दे वोंट शो मी एड्स लाइक मर्सिडीज और ऑडी. दे विल शो मी ऑफ मारुति, टाटा, राइट, दीज कार्स, बिकॉज दे नो दिस इज माय अर्निंग कैपेसिटी. और हार्डवेयर का जो मैंने आपको बताया, इफ समवन इज यूजिंग एप्पल, हाई एंड एप्पल फोन, तो कहीं ना कहीं उनका ये कि द टारगेट ऑडियंस माइट बी हाई एंड कार्स, लाइक. तो उस तरीके से एज पर व्हाट्सएप क्या बोलता है, कहने की बात है, व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर पर्सनल मैसेज और हियर योर कॉल्स एंड नीदर कैन फेसबुक. ऐसा व्हाट्सएप बोलता है. हालांकि व्हाट्सएप के जो पर्सनल चैट्स है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहते हैं, ई टू ई. क्या होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब कि सेंडर और रिसीवर, इफ आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू यू एंड यू आर रिसीविंग इट, वो जो पर्टिकुलर मैसेज है वो अपन दोनों के आपस के बीच में रहेगा. इवन व्हाट्सएप डज नॉट हैव द प्लेटफॉर्म, इवन डज नॉट हैव द एक्सेस टू दैट. आप काफी बार किसी से चैट करते हैं या पहली बार चैट करते हैं तो मैसेज टू दिस चैट आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ऐसा करके लिखा आता है. तो व्हाट्सएप क्लेम्स दैट एंड टू एंड एनक्रिप्शन है उनके पास इन व्हाट्सएप, इन पर्सनल चैट्स. WhatsApp does not keep logs of who everyone is messaging, calling. WhatsApp does not share your contacts with Facebook. These all are claims, or these all are things that have been told by WhatsApp that we are not involved in data, data theft, data privacy. ये सब उनके अनुसार उन्होंने बोला है. WhatsApp group remains private and all. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट मैंने डाल दिया सो दैट वी हैव आइडिया कि व्हाट्सएप ने क्या क्या क्लेम किया है. बट अभी तक अपन को क्लियर हुआ कि क्या क्या चीज अभी तक अपन ने समझ ली कि व्हाट्सएप क्या है, क्या पॉलिसी लेके आया, कितना टाइम समय दिया, और क्या बात कर रहा है. वो बोल रहा है कि इट विल शेयर द डेटा टू फेसबुक एंड इट्स ग्रुप कंपनीज अलॉन्ग विथ थर्ड पार्टीज एज वेल. थर्ड पार्टीज का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट आई विल टेल यू. What's new? As per WhatsApp, the privacy policy does not change the way WhatsApp treats personal chats. उसमें उसने क्लियर है इवन इन द पॉलिसी एज वेल कि पर्सनल चैट्स में कुछ नहीं होगा, इट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, उसमें कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा. बट इफेक्ट कहां आएगा? सपोज आई एम टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप टू समवन फॉर अ बिजनेस पर्पज, लाइक व्हाट्सएप बिजनेस, कि आई वांट टू बाय 100 बॉटल्स ऑफ सैनिटाइजर्स, राइट. या इस तरह से अगर मैं किससे बात करूं, तो
देन मेरा डेटा उसके पास जाएगा, बिकॉज आई एम डीलिंग फॉर ए बिजनेस पर्पज, कोई पर्सनल कोई प्राइवेट चैट नहीं हो रही। वही चीज सेकंड पैराग्राफ में, एज पर व्हाट्सएप द प्राइवेसी पॉलिसी मैसेजिंग विद बिजनेस इज डिफरेंट। उन्होंने उसको बाइफरकेट कर दिया एक चैट को, बिटवीन पर्सनल चैट एंड कहीं ना कहीं बिजनेस चैट इज डिफरेंट देन मैसेजिंग विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं जब ये बड़े ग्रुप्स या बड़ी कंपनीज काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैंडल करती है और डेटा लेती है, तो कहीं ना कहीं इट स्टार्ट्स ए होस्टिंग सर्विस, जहां वो एक एज ए प्लेटफॉर्म बन जाती है और काफी सारे लोगों को एक साथ क्या करती है, टारगेट करती है, उनको क्या चाहिए उस तरीके से उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, दैट इज होस्टिंग सर्विस। ओके, जैसे ही ये व्हाट्सएप की पॉलिसी, यहां तक अपन को पॉलिसी समझ आ गई, क्या पॉलिसी थी, और कहीं ना कहीं अपना जो पर्सनल डेटा है वो जाने की बात हो रही है। हालांकि पर्सनल चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, बट जो व्हाट्सएप बिजनेस वाली चीज है वो कहीं ना कहीं अपना डेटा थर्ड पार्टी को या होस्टिंग को, जो होस्टिंग कंपनी उनको कहीं ना कहीं साथ में शेयर करने की बात हुई है इन दिस पॉलिसी। और केवल यूरोपियन यूनियन हैज द ऑप्शन, ईयू हैज द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस पॉलिसी राइट नाउ। अब आती है बात कि अगर अपन किसी पर्टिकुलर ऐप को साइन अप करते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन वो मांगता है। तो यहाँ पे अभी एक रिसेंटली एक ऐप बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, इवन जो अपने स्पेसएक्स और टेस्ला के जो मालिक है एलन मस्क, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था रिगार्डिंग यूज सिग्नल। तो सिग्नल करके एक ऐप है विच इज समवॉट सिमिलर टू दिस व्हाट्सएप। और एक चीज इसमें नोटवर्दी है कि सिग्नल अभी व्हाट्सएप जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन चला रहा है या चल रहा है, या इवन सभी जगह इंस्टाग्राम में भी, जहां जहां जब भी ई टू ई एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, वो सिग्नल की जो कंपनी है, मतलब सिग्नल के जो ओनर्स है उन्हीं के द्वारा बनाया गया, सिग्नल फाउंडेशन द्वारा ही बनाया गया। तो सिग्नल काफी सिक्योर है एज फार एज, क्योंकि सिग्नल का ही कहीं ना कहीं कुछ टेक्नोलॉजिकल पार्ट व्हाट्सएप यूज कर रहा है, काफी समय से कर रहा है एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाला। सिग्नल कुछ नहीं मांगता, सिग्नल केवल मांगता है आपका फोन नंबर। इफ यू आर साइन अप विथ योर फोन नंबर देन यू आर रेडी टू। टेलीग्राम की बात करें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, यूजर आईडी, तीन चीज मांगता है। बट व्हाट्सएप और फेसबुक फेसबुक जैसा मैंने आपको बताया ना, डेटा इज द न्यू ऑयल, और पूरा ये मतलब डेटा पे ही काम कर रहे हैं, और डेटा से ही इनकी अर्निंग है, सोर्स ऑफ अर्निंग। तो आप देखिए व्हाट्सएप अराउंड 15 अपनी अलग अलग वाइटल इंफॉर्मेशन लेता है, इसमें परचेज हिस्ट्री, फोन नंबर, काफी सारी चीजें, डेटा, परफॉर्मेंस डेटा, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इवन व्हाट्सएप पे भी आ चुका है अभी। अगर अपन व्हाट्सएप चलाते तो एक्सट्रीम राइट में टॉप मोस्ट एंड पे अगर अपन क्लिक करते तो पेमेंट का भी ऑप्शन आ गया, दैट इज व्हाट्सएप पे। फेसबुक की बात करें तो ये तो अनंत सी कहानी है कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक अपन से मांगता है बिफोर साइनिंग अप, एंड इवन वाइल यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक एज वेल। So we need to be very cautious in terms of sharing our data, and we need to be very, uh, मतलब अपन को उसके बारे में सोचना ही चाहिए कि if I'm agreeing to a particular policy, I must have at least 2 minutes to read that, whether it will be good for me or not, or whether if I'm not satisfied with this policy, I can opt out for it or find an alternative source to it. So Signal is can be a good alternative source for WhatsApp as well, because a lot of controversy has been going on in the country right now regarding this. We'll move ahead. Repercussions. Users have started shifting to Signal और Telegram because WhatsApp की जो पॉलिसी है बहुत स्ट्रिंजेंट है, कहीं ना कहीं पीपल हैव थॉट कि दिस इज हाई टाइम दैट वी शुड शिफ्ट फ्रॉम WhatsApp टू Signal और Telegram, विच आर फार मोर सिक्योर, एंड जहां पे अपनी इंफॉर्मेशन भी काफी कम या डेटा काफी कम अपना जाता है इन पर्टिकुलर कंपनीज के पास। As per Telegram founder Pavel Duroi, people moving from the platform was the largest digital migration in human history. टेलीग्राम के जो फाउंडर है वो क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां पे 25 मिलियन 25 मिलियन पीपल हैव शिफ्टेड और न्यू यूजर्स हैव कम अप ऑन टेलीग्राम। 25 मिलियन मीन्स 2.5 करोड़ पीपल हैव शिफ्टेड और हैव ज्वाइंड टू टेलीग्राम एज पर टेलीग्राम फाउंडर। And as I had already told you about the tweet by Elon Musk, that is use signal, that also got very popular. Facebook has had to come up with front page ads, जैसा हमने देखा even in Times of India and the Hindu as well.
not the Hindu, I think the Hindustan Times, I don't remember the name, but मतलब आप सोचिए व्हाट्सएप ने पूरा फ्रंट पेज का आगे और पीछे 2 पेज का ऐड दिया दैट दिस इज नॉट एन पॉलिसी जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, बहुत प्रॉब्लम है, और उसने पूरा उसको क्लैरिफाई किया। सोचिए आप, व्हाट्सएप ने। एंड फ्रंट पेज एड्स, दे एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू एक्सेप्ट अपडेटेड पॉलिसी 15th ऑफ मई 2021 की डेट जो एक्सटेंड हो गई। एंड व्हाट्सएप इन इंडिया इज यूज फॉर अ ग्रेटर रेट रीजन दैट इज इन अदर कंट्रीज। बहुत बड़ा एक यूजर बेस है व्हाट्सएप का, कहाँ पे? इंडिया में। यहां तक अपन को क्लियर है? यहां से अपन को सब चीज समझ गए, व्हाट्सएप की क्या पॉलिसी है, क्या बोल रहा है, कौन सा डेटा शेयर करने के लिए बोल रहा है, कितना डेटा कौन सी ऐप के पास रहता है अपना, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, कितना किस तरह से ग्रो किया है सिग्नल ने या टेलीग्राम ने, किसने ट्वीट किया, राइट? पॉलिसी सिमिलर जून 2020 में भी आई थी, बट वहां ऑप्ट आउट का ऑप्शन था। कौन से नेशन को इससे ऑप्ट आउट का ऑप्शन है? दैट इज यूरोपियन यूनियन, उनका ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द लॉज। और इंडिया इज ऑल्सो इन द सिमिलर पार्ट टू मेक लॉज, stringent laws which are बहुत जरूरी है, which is the need of the hour. That's what I can sum up in simple words. With this, I think we got a good overview of this topic, that is WhatsApp privacy policy update. And now we'll go on with the interesting session of this PPT, that is the quiz. Question number 1. Instead of 8 February 2021, very easy question, WhatsApp will introduce a new policy from dash, that is which date? It's asking about date. So 31st of March 2021, 15th of April 2021, 30th of April 2021, 15th of May. Recently we had studied it in the first, second or third slide as well. That is 15th May. D is the correct answer. Clear? बहुत easy question. Now we'll move forward to question number 2. Identify the odd one out of the following: Instagram, WhatsApp Messenger, Snapchat, Oculus VR. Odd one, जो चारों में से हटके। तो इफ आई टेल यू, इंस्टाग्राम, WhatsApp Messenger and Oculus VR are the sister concerns of Facebook only. Instagram का अपन को पता ही है, $1 billion 2012 में खरीदा गया था। WhatsApp Messenger भी उन्हीं का ही है, और Oculus VR वर्चुअल रियलिटी वो भी Facebook ही ओन करता है, या Facebook ही उसका मालिक है। बट Snapchat is not owned by Facebook till now. So the correct answer is option C. Now we'll move forward to question number 3. What question number 3 says is, which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? Out of the 3 options which have been given, कौन सा option गलत है? First, Will Cathcart is the present CEO of WhatsApp, which is absolutely correct. बिल्कुल सही है. WhatsApp was acquired by Facebook in 2014 at a hefty amount of 19 billion US dollars. The acquisition cost of WhatsApp was $19 million. That's what I already told. So incorrect, but all the options that are given are correct. So the correct answer of this question is, question number 3 is option D. Now let me move forward to question number 4. As of now, only the users in Dash can opt out of the data sharing with Facebook. Which of the following has been replaced by 2? Very easy question. The options are USA, Singapore, Brazil, European Union. The correct answer is European Union, which has the privilege, I can say, to opt out of this contentious WhatsApp privacy policy. The correct answer is option D. Now we'll move forward to the last question. Question number 5. Which of the following is incorrect with respect to the recent WhatsApp privacy policy update in India? Incorrect. Again, it is asking about the incorrect one. First, it reduced WhatsApp user base in India. Second, people found Telegram and Signal as an alternative to WhatsApp. Third, the update was on WhatsApp was highly accepted by Indian public and at large, or Indian people at large. So the correct answer is option C. बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे हाईली मतलब काफी उसको अच्छा पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, और इसी वजह से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सो थ्रू दिस आई थिंक वी आर गुड टू गो. वी गॉट ए गुड ओवरव्यू ऑफ दिस कंटेंशियस न्यू पॉलिसी विच हैज बीन ब्रॉट डाउन बाय व्हाट्सएप. एंड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्लैट 2020 से अपने स्टार्टिंग में वी हैड कंपेयर्ड इट विद द क्लैट 2020 एक्चुअल एग्जाम पेपर, कि वहां पे किस तरह से उसमें पूछा गया था सोशियो इकोनॉमिक सभी को ही, बिकॉज व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा यूजर बेस है इंडिया में, इसी वजह से भी एक टॉपिक काफी रेलेवेंट है एज फार एज क्लैट 2021 इज कंसर्न.
With this, I think we are good to go, and we'll see the quote, that is, don't count the days, just count the, sorry, don't count the days, make the days count. So countable number of days are left for the exam, and we need to optimally utilize our time and get the best out of it. And that's how we'll be able to, crack our aim, that is CLAT 2021, ALET 21, or the SLAT, or the other law entrance exam test. With this, it's time to end our session. Be positive, stay logical, and stay ahead with Vidya, your best pal for CLAT preparations. And to get this content and more relevant stuff regarding CLAT preparations, you can see the description. The link has been given in the description, and which will, eventually help you to get all the related information and all the legal updates that have been done in the recent past. With this, we are good to go. We'll conclude the session. That's all from my side. Thanks for watching.